गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय अपना काम करता रहता है। दो काम है उसके। एक काम है पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना, और उसी का दूसरा काम है भावना को जागृत करना। अभी पिछले दिनों आपको बताया गया, जिस तरह से बाह्य एक सत्ता हृदय को अपनी शक्ति देती रहती है और उससे उसका काम कराती रहती है। यहां बात को रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं जो हमको दिखते हैं, पर बहुत से अंग ऐसे हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। जो दिखते हैं ईमानदारी से देखना। आलस्य, कामचोरी, हरामखोरी, प्रमाद, ये उन अंगों के अंदर हम भर देते हैं। बात को ध्यान से समझना। आंख देखती है, ये बाह्य अंग है। आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, ये आपको बाहर से दिखते हैं। इनका नियंत्रण आपके ही हाथ में है, पर जो आपको दिखते नहीं है उनका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। जैसे मैंने हृदय की बात की, ऐसे ही अंदर के सारे अंग एक हृदय के काम करने से निरंतर काम करते रहते हैं, और मरने पर भी इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि परम सत्ता, अदृश्य सत्ता से आपका संबंध कट गया। तो इस साकार शरीर की गति रुक जाती है। परंतु यहां मेरा कहने का मतलब एक है, दैवी सत्ता निरंतर हमारे ऊपर अपने काम को करती रहती है। बेटा एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा, कई बार मैं कह भी चुका हूं, कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर पर समुद्र के तट पर है। जो गए हो उन्होंने देखा होगा। एक दिन कपिल मुनि वहां घूम रहे थे, गंगा उसके तट पर, सागर के तट पर जहां गंगा मिलती है। तो एक सिर बार बार समुद्र में से निकल करके आता, जो नजर पड़ते के साथ ही नीचे चला जाता, पानी में चला जाता। कपिल मुनि ने कड़क करके कहा, कौन है, अब की बार डुबकी मत लगाना। और बार बार वो अपना चेहरा दिखाई इसलिए रहा था कि कपिल मुनि मुझे देख लें। हाथ जोड़ करके बाहर निकल करके आया। आकर के उसने कहा, जिंदगी में मैं एक धनाढ्य परिवार में रहा। हाँ बेटा, गई है तो पता होगा वहां का।
वो गंगा सागर पर ही है, जहां गंगा और वो मिलती है। तो मेरा मूल मतलब क्या है बताने का, वो आत्मा कहती है मैं फला देश का फला जगह का रहने वाला हूं और एक धनिक परिवार में रहा जहां मुझे सुख साधनों की कोई कमी नहीं थी और मेरी मृत्यु हो गई। मेरी और दैहिक क्रिया मेरे परिजनों ने की, परंतु उससे मुझे शांति नहीं मिली और जल में रहता हूं, सागर में रहता हूं, परंतु मेरी प्यास नहीं बुझ रही। मेरी अंदर की इच्छाएं शांत नहीं हो रही। अब बेटा मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात अगर क्या आपको अच्छी लगेगी, पर अच्छी तब लगेगी जब आप महसूस करें, जब आप बात को महसूस करें, कान से ना सुने, हृदय से सुने, तो उसका असर पड़ेगा आपके ऊपर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईश्वर ने कौन सी चीज हमको नहीं दी? बेटा ईमानदारी से और ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? अच्छा, यहां मैं एक, जैसे मैं अभी कह रहा था, बाह्य अंग और अंतरंग के अंग, दो बात मैं आपसे कह रहा था। अगर बाह्य रूप से हम तृप्त होना चाहते हैं तो कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। मेरी पत्नी मेरी सेवा करे, मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरे सब मेरी सेवा करें, पर मैं कुछ ना करूं, तो बताइए क्या चलेगा? मैं ये कहना चाहता हूं, बाहर की सेवा केवल शरीर तक रहती है, आत्मा तक नहीं जाती। आत्मा तक अगर आपको जाना है तो बाह्य प्रभाव ऐसा हो जो आत्मा को छू जाए। बोलो सुमन बेटा, बाह्य प्रभाव में इतना अपनापन हो कि वो हृदय को छू जाए। सुमन नाम लेकर के बोल रहा हूं बेटा, अंदर से ध्यान से देखना। पर बेटी जब कमी होती है ना किसी चीज की, वहां से तड़फन शुरू होती है। जो मैंने कपिल मुनि की बात बताई, उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, पूरा जीवन जिया, परंतु अपने अंतरंग को शांत नहीं कर सका। अपने अंतरंग को शांत नहीं कर सका। अब बेटा एक बात कह रहा हूं, परिवार रूपी सारा संसार, सागर कहिए उसको, उसमें आप रह रहे हैं। शकुंतला बाबू, तुम भी उसी और मैं भी उसी श्रेणी में हूं। अगर आत्मिक संतुष्टि चाहते हैं तो वो भाव संवेदना जो रिश्ते की है वो एक दूसरे के ऊपर जाए। राकेश, अब मैं नाम ले करके बोल रहा हूं, लोभ, मोह और अहंकार, ये तीन गुण हैं संसार के,
जिससे व्यक्ति संसार को चलाता है, जिससे व्यक्ति संसार को चलाता है। पर मुझे बताओ, लोभ कितना किया जाए? मैंने मना नहीं किया लोभ नहीं करना, मैं पूछ रहा हूं लोभ कितना किया जाए? अपनी जरूरत पूरी हो जाए, अपनी जरूरत पूरी हो जाए। कोई अतिथि आए तो उसके सम्मान में कोई कमी ना रहे। क्यों? आत्मीयता का काम, दोनों बात समझना। शरीर की तो आवश्यकताएं हैं, वो हमें पूरी करनी है, परंतु आत्मा की भी तो आवश्यकताएं हैं। हमारे यहां अतिथि देवो भव बोला गया है। अतिथि देवो भव यानी कि अपने स्वार्थ से ज्यादा अतिथि के स्वार्थ को ध्यान में रखा जाए। अब दूसरी बात कह रहा हूं, अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी पत्नी दी है। अब इस इच्छा को कितना बढ़ाया जाए, इस इच्छा को कितना बढ़ाया जाए कि मेरी पूर्ति हो जाए। अहंकार को कितना जताया जाए कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊं। आप इस बात पर तोल करके देखिए, इस बात को तोल करके देखिए। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आत्मा की मर्यादाओं में बंध करके, आत्मीयता के साथ, आत्मीय बंधनों में बंध करके अगर आप चलने लग जाएं ईमानदारी से, तो इस परिवार रूपी सागर में डूब करके आप तृप्त हो जाएं। परंतु गलती कहां पर है? जब हम आत्मा की मर्यादाओं को झुठलाते हैं, तो वहीं पर हमारी ये अवस्था पैदा होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम तड़पते रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद हमारी अंदर की आग नहीं बुझती, इच्छा की, विचार की, वो नहीं बुझती। जरा तोल करके अच्छे से देखो, तोल करके देखो और अच्छे से देखो। तो आपको पता लगेगा मेरी अवस्था क्या है क्या? जो मुझे समझ आ रहा है, क्या ईश्वर का यह अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है कि उसने हमें सब कुछ दिया है? बहुत अच्छे से इस बात को समझ लें, जो मिला है वो पर्याप्त है, जो मिला है वो पर्याप्त है। उससे ज्यादा की इच्छा को ना बढ़ाएं, अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें। मैंने आपसे कहा था, एक बात कहता हूं, शिवजी भगवान की सवारी नंदी है और नंदी उसको कहते हैं जो ब्रह्मचर्य से रहता है
अपनी नाक में रस्सी डलवाता है और मालिक के हाथ में देता है। शरीर से हमेशा तत्पर रहता है। नंदी का पैर बाहर निकला देखा होगा आपने, यानी कि अपने कर्तव्य के लिए वो हर वक्त तत्पर रहता है। केवल मालिक के इशारे की जरूरत है, तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं, सोचिए, अगर ऐसा कोई आदमी है जो आत्मा के लिए हमेशा तैयार रहता हो, आत्मा का ही काम करती हो, तो आत्मा इस शरीर रूपी साधन के ऊपर, वाहन के ऊपर अपने राज को करेगी या नहीं करेगी? दरअसल में हम उन लौकिक इच्छाओं के अंदर खो जाते हैं और उन लौकिक इच्छाओं की ही इच्छा करते हैं। अब यहां मैं एक बात पूछ रहा हूं, जरा जवाब देना। अपने ही परिवार में यदि स्वेच्छाचार चलने लग जाए, अपने ही परिवार में यदि स्वेच्छाचार चलने लग जाए, क्या आपकी या और की आत्मा एक दूसरे को स्वीकार कर लेगी? जिस संतुष्टि की बात हम कह रहे हैं, आत्मा जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, हमारा चैतन्य स्वरूप है, जब आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो वहीं पर गड़बड़ पैदा शुरू हो जाती है। गड़बड़ होती है चेतना में और बीमारियां लगती है शरीर में और मन में। सारा जीवन घिर जाता है कलहों से। परंतु शकुंतला, एक बात कह रहा हूं, जब गंगा विहार से चला था तो कितना प्यार देकर के चला था। उसको जरा सोचिए, अगर किसी अभाव की पूर्ति कोई कर सकता है तो उसको फीलिंग कहते हैं। फीलिंग, एहसास, एहसास। चेतना चेतना के ऊपर काम करे, चेतना चेतना के ऊपर काम करे। हर आदमी अपना एक आदर्श प्रस्तुत करे, हर आदमी अपना एक आदर्श प्रस्तुत करे। एक बात कहने का मेरा मन है, उस आदर्श के अंदर आपके गुण जगने शुरू होंगे। और एक बात समझ लेना, जब विचार आएंगे तो सत्य के प्रभाव से सूरज जैसी रोशनी से भर जाएंगे। अंदर से महसूस करना, जब आपके आत्मीय गुण जगेंगे तो आपके विचार सूरज जैसे तेज के साथ भक से प्रकाशित होने लग जाएंगे, तेज से ओतप्रोत हो जाएंगे। जरा सोच करके देखिए जो बोल रहा हूं। और जब विचारों में इतना तेज आपके में आ जाएगा तो आपके गुण बन जाएंगे।
जिंदगी का अंधकार मिटेगा। भविष्य इसलिए उज्जवल होगा, विचारों के अंदर समाई हुई घटनाएं दिखाई देंगी। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए, फिर उस काम को करने लग जाएंगे और कर्म से मुक्ति होने लग जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके विपरीत बोल रहा हूं, अंदर से देखना और भावना से देखना, फीलिंग करना। रिश्ता महसूस करने को ही कहते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को महसूस करिए, वो ही आपको तृप्त करेगा। मैं फिर से कहता हूं, किसी की चीज को देख करके उठाने का मन करता है कि नहीं करता, जिसको चोरी कहते हैं। जिसको चोरी कहते हैं, आप नहीं करते, अपने आप अंदर से आ जाता है। काम को देख करके सोने की इच्छा पैदा हो जाती है और काम की जिम्मेदारी को छोड़ करके सोना शुरू कर देते हैं। मेरा सोने का कोई विरोध नहीं है, परंतु कर्म के साथ सहयोग की बात कर रहा हूं। कर्म के साथ सहयोग की बात कर रहा हूं। मेरा कर्म है या मेरों का कर्म है, सबके साथ अपनापन रहना चाहिए। अपनापन, आत्मीय लगाव। ललिता, मेरी बात समझ आ रही है? मैं बार बार एक ही चीज पर जोर दे रहा हूं, फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग। बेटा, कोई आपका बाहर का तृप्ति नहीं कर सकता। अंदर से देख लेना, अंदर से। जो बात ललिता बोल रहा हूं उसे अंदर से देखना। बाह्य यानी कि बाहर का, आपका हाथ आपकी पूर्ति कर देगा, आपकी आंख आपकी पूर्ति कर देगी, ये बाह्य अंग आपकी पूर्ति नहीं करेंगे। पर जब इनमें ही फीलिंग आने लग जाए, अंदर की चेतना काम करने लग जाए, आत्मीय भाव जगने लग जाए, तो तृप्ति होना शुरू हो जाएगी। परिवार में जब तक अनुशासनहीनता रहती है और जब तक रहेगी, कोई भी शांति और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। कोई भी नहीं कर सकेगा। महसूस करो जो कहा जा रहा है। पहले अपने आप को मर्यादाओं में बांधना आवश्यक है, और मर्यादा रिश्ता। कर्म खोखले इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें भावना नहीं होती है, इसलिए कर्म खोखला हो जाता है। मैं दोबारा कहता हूं, जिस तरह से शरीर में से तप चला जाए, शरीर में से तप चला जाए, तो केवल बाह्य शरीर जिंदा तो रहता है, परंतु खाने पीने सोने की मशीन बन करके रहता है।
वो चीज नहीं आती जो अंदर से आनी चाहिए। बेटा यहां फिर से बोल रहा हूं, अपने हृदय से मां बाप अपने बच्चों का करते हैं और उसी वैसे ही हृदय को जगा करके बच्चे मां बाप का करने लग जाएं, यानी कि दोनों तरफ से लगाव बराबर हो। जैसे मां बाप का उदाहरण दिया, ऐसे ही पति पत्नी का भी उदाहरण दे रहा हूं। ललिता एक बात बताऊं बेटा, सारी दुनिया के पुरुष रमेश के का मुकाबला नहीं कर सकते। सारे एक हो जाएं तो भी रमेश की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए रमेश सागर है बेटा, खुल करके ही बोल रहा हूं। परंतु सच्चा प्रेम जिसको कहते हैं, सच्चा प्रेम, उसको भी जागृत करना पड़ेगा, तभी रिश्ते से रिश्ते की पूर्ति होगी। ये समझाने के लिए बोला है मैंने, समझाने के लिए बेटा। आज अभाव के कारण हर आत्मा तड़पती फिर रही है। संसार के रिश्ते तो बाह्य रिश्ते होते हैं, असली रिश्ता तो आत्मा का है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहूंगा, बोलो, शरीर के रिश्ते की तरफ ना जाकर के अगर आत्मा के रिश्ते की तरफ जाया जाए तो जरा देखो, सोच करके, अंदर से सोच करके देखो, अगर आत्मा के रिश्ते की तरफ जाया जाए, परिवर्तन उसी में आता है जिस पर आप काम करते हैं। कर्म ही आधार है हर चीज का। देखो बेटा, ध्यान से देखो, जिसके आधार पर आदर्श पैदा होने लगे, और इतने आदर्श पैदा होने लगे कि मेरी आत्मा मेरे रिश्ते से संतुष्ट हो जाए, मेरी आत्मा मेरे रिश्ते से संतुष्ट हो जाए। और एक बात फिर से सुन लेना, आत्मा की एक कसौटी है, उस पे लेना नहीं है, देना ही देना है, घाटे का सौदा है। परंतु लिया दिए लेन देन जब आत्मा के, संसार का लेन देन के माध्यम से जब आत्मा का लेन देन होता है तो वो घाटे का सौदा भी लाभ का बन जाता है। शायद मेरी बात तुम्हें समझ आ रही हो। मैं चाहता हूं सब प्रतिक्रियाएं करो, चुप मत बैठिए। मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा? मेरा हौसला भी तो बढ़ाओगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दे सकूं। मैं आज पूरा जोर एक ही बात पर दे रहा हूं, घर से शुरू किया जाए, फिर संबंधियों के साथ किया जाए, और संबंधियों से फिर समाज में शुरू किया जाए। परिवार का लाभ तो आपको एक तालाब के समान होगा। उस सागर को मैं तालाब कह रहा हूं, परंतु जब सबसे तुम्हें आत्मा का सम्मान मिलने लग जाए, प्यार मिलने लग जाए, लगाव मिलने लग जाए चारों तरफ से, तो सोचना आपकी स्थिति कितनी ऊंची होगी।
अपनी स्थिति के बारे में जरा सोच करके देखो, आपकी स्थिति कितनी ऊंची होगी। अच्छा, दूसरी बात कह रहा हूं, चाहे अपनों में ही आप स्थान नहीं बना सके, एक परिवार के रिश्ते में आप रहते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो आप केवल एक लाश की जिंदगी को जीते हैं और वो अपने दिन पूरे करती है। अगर आत्मा का विकास चाहते हो, आदर्शों और खूबियों का सहारा आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। जरा सोचिए, मजबूरी नहीं है, सिद्धांत है, रास्ता है, तरीका है। उस रास्ते पर हमको चलना ही पड़ेगा जो आत्मा का रास्ता है। हम मन के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए आज हमारी दुर्गति हो रही है। अच्छा, आपने एक बात सुनी है, पसीने की हर बूंद मोती होती है। पसीने की हर बूंद मोती होती है। आचरण से जब हम श्रम करते जाते हैं तो उन मोतियों को बटोरते जाते हैं। देख लीजिए, आगे बढ़ना है और कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा बताओ, चोर, जुआरी, शराबी, लालची, कल मेरी बात हो रही थी नेहरू विहार शीला से, हम दोनों बात कर रहे थे और इसी बात को मैं शीला को समझा रहा था। जहां अपनापन मिलेगा, शांति वहीं मिलेगी। ढेर सारे की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा सा भी होगा तो पूर्ति हो जाएगी। आत्मा तो प्रेम की एक बूंद नहीं, एक कण भी मिल जाए तो संतुष्ट हो जाती है। जी, जरा सोच करके देखो, आज का समय पूरा हो रहा है। मेरा मन है कि आत्मीयता को जगाया जाए। मैं उसके लिए आज से एक नया प्रयास करना शुरू करूंगा। मेरे मन में आ रही है, उसे मैं अपनी साधना मानूंगा। आज से उस प्रयास को करना शुरू करूंगा। आप भी अपनेपन को जगाइए, आप भी अपनेपन को जगाइए। जितना आदर्शों में बंधोगे उतना ही बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। बंधनों से छुटकारा पाना है, और ये बंधन लोभ, मोह, काम, क्रोध के रूप में, अहंकार के रूप में हमारे ऊपर काम करते हैं। हमें इन्हें बांधना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सरोज बेटा, सबको बता तेरा क्या हाल है, पैर की स्थिति क्या है इस समय। यही आत्मीयता जगाने का एक रास्ता है। हम दुख में किसी के भी काम आए, सबके काम आए। सब सुन लें। सरोज ने बताया है, बेटा हम सबकी संवेदना तेरे साथ है। दवाई से तो बाहर का इलाज होता है। ललिता तू भी बता, माता पिता का अब क्या हाल है। यही संवेदना है। पवन भी बताए राधा का क्या हाल है। अगर संवेदना मिलेगी तो परिवर्तन जरूर आएगा। जितना अपनापन, आत्मा को जितना लगाव मिलेगा उतना ही परिवर्तन आएगा। और आत्मा को लगाव करने का सबको हक है। शरीर को लगाव करने का हक केवल उन्हीं को है जिसने ईश्वर ने दिया है। ये हुई बात सही। ये देखिए, ये बात सब लिख रहे हैं अपनी अपनी बात। बेटा ये हमारी संवेदनाएं हैं। किसी भी तरह से हम किसी को भी दुखी ना रहने दें, दुख को मिटाएं, किसी को दुख ना दें। ये संवेदना है। रीता तुम भी बताओ, बिटिया का ऑपरेशन हुआ है इनकी का, उसका क्या हाल है। संवेदनहीन व्यक्ति केवल अपने सुख के बारे में जानता है। दूसरे को क्या लग रहा है उसको नहीं पता। इसलिए हमको संवेदनहीन नहीं होना है। ये हमारा देव परिवार है, देव परिवार। देखिए, सबको आराम है तो शांति मिली नहीं मिली। बस यही प्रार्थना करो, परिवार में कोई दुखी ना रहे, परिवार में कोई भी दुखी ना रहे। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं।